एक गांव में नंदू नाम का लड़का रहता था जो अपने माता पिता की दिल से सेवा करता था और उनकी हर बात मानता था। नंदू मन लगाकर पढ़ाई करता था और हमेशा सबकी मदद को तैयार रहता था। गांव के सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे। नंदू के पिता दिन भर फेरी लगाकर सब्जियां बेचा करते थे और उसकी माँ घर संभालती थी। उसकी एक छोटी बहन थी जिसे वह बहुत प्यार करता था। पिता की कमाई से घर और पढ़ाई का खर्च निकल जाता था। स्कूल जाने से पहले नंदू सुबह सारी सब्जियां धोकर ठेले पर सजा देता था जिससे उसके पिता को मदद मिल जाती थी। एक दिन उसके पिता बारिश में भीग गए और बीमार पड़ गए। फिर एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई। इस हार से पूरा परिवार हिल गया। घर में सभी पैसे के लिए मोहताज हो गए। नंदू की माँ की भी तबीयत खराब रहने लगी। नंदू समझ नहीं पा रहा था कि कैसे वह परिवार की मदद करे। नंदू ठेला लगाना तो चाहता था लेकिन अभी वह सिर्फ 8 साल का था। इतनी कम उम्र में वह इस काम को नहीं संभाल सकता था। नंदू ने अपनी माँ से रामायण महाभारत के साथ साथ दैवीय चमत्कार की कहानी सुनी थी। उसके मन में विचार आया कि भगवान तो सभी की मदद करते हैं, उसकी भी जरूर करेगा। यह सोचकर एक दिन वह मंदिर पहुंच गया। उसने वहां जाकर हाथ जोड़ा और बोला, भगवान मैं छोटा बालक हूँ, पूजा करना नहीं आता, लेकिन तुमसे विनती करता हूँ कि रास्ता दिखाओ। इस तरह नंदू स्कूल जाने के क्रम में नियम से रोज मंदिर जाता और भगवान से विनती करता। इस तरह करते करते उसे कई महीने गुजर गए। इस दौरान ना तो भगवान ने दर्शन दिए और ना ही परेशानी दूर हुई। कभी कभी नंदू निराश हो जाता कि उसे पूजा करना नहीं आता, इसलिए भगवान दर्शन नहीं दे रहे हैं, वरना वह तो सबकी मदद करते हैं। फिर भी उसने मंदिर जाना और पूजा करना नहीं छोड़ा। आखिरकार एक दिन देवी माँ को उस नन्हे वक्त पर दया आ गई। एक दिन जब नंदू बिस्तर पर गहरी नींद में सोया था, उसे लगा आकाश में एक तेज रोशनी आ रही है और पूरा कमरा रोशनी से भर गया। कुछ देर बाद उस रोशनी से हाथ में छड़ी लिए नन्ही परी निकली तो बिल्कुल वैसी ही थी जैसा उसने किताबें में पढ़ा था। नंदू को यकीन नहीं हो रहा था। वह भौचक्का से बस उसे देखे ही जा रहा था। तभी परी ने मुस्कुराते हुए कहा, नंदू मैं सच में तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। नंदू ने तुरंत कहा, तो क्या तुम परी हो? घबराहट में नंदू की आवाज नहीं निकल रही थी। परी ने फिर हंसते हुए कहा, नंदू मुझे देवी माँ ने भेजा है। नंदू खुशी से चिल्लाते हुए बोला, अगर तुम्हें सचमुच देवी माँ ने भेजा है तो मेरी माँ को ठीक कर दो। परी बोली, ठीक है नंदू, कल तक तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी, लेकिन मैं तो तुम्हें वरदान देने आई थी, तुमने अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं। नंदू बोला, मेरी माँ ठीक होगी तो पूरे परिवार की देखभाल कर लेगी। बच्चों पर पहला अधिकार माँ का होता है, इसीलिए मैंने माँ के लिए मांगा। परी खुश होकर बोली, नंदू तुम बहुत अच्छे हो, तुम मुझसे एक और वरदान मांग सकते हो। इस पर नंदू बोला, परी जी मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं बड़ा होकर अच्छे रास्ते पर चल सकूं। परी ने खुश होते हुए नंदू को एक अंगूठी दी और बोली,
इसे पहनकर जो मांगोगे वो मुराद पूरी होगी, लेकिन जिस दिन गलत काम के लिए इस अंगूठी का इस्तेमाल करोगे तो इसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। एक बात और, इस अंगूठी का जिक्र किसी से ना करना वरना गायब हो जाएगी। ऐसा कहकर परी वहाँ से चली गई। सुबह उठकर जब नंदू ने देखा तो उसने देखा कि माँ पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और घर के काम कर रही है। वह अपनी माँ को सारी बात बताना चाहता था, लेकिन फिर परी की बात याद आ गई और वह चुप हो गया। मेहनत के बल पर अब उसका परिवार सुख से रहने लगा। यह कहानी से सीख मिलती है कि इंसान को लालच कभी नहीं करना चाहिए।